वालेकुम सिक्स क्लास। हम लोगों ने आज हिस्ट्री का बाब नंबर 1 वासिंग तहज़ीब की जो है वो रिवीजन स्टार्ट करनी है। बाब नंबर 1 की रिवीजन आज हम स्टार्ट करेंगे। वारिसिन की तहज़ीब, इस चैप्टर में हम लोग वारिसिन की तहज़ीब, उनके रहने सहने, उनके मज़हब और इसके अलावा जो है कौन कौन सी तहज़ीबें थीं और इनका रहना सहना, इस तहज़ीब को ख़त्म किसने किया, ये तमाम आज इस सब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है ये जो तारीख़ हम क्यों पढ़ते हैं, तारीख़ होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वारिसिन की तहज़ीब के आसार हमें कहाँ से मिले हैं और वारिसिन की तहज़ीब कितने अदवार पर मुश्तमिल है, वो आज हम लोगों ने पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम तारीख़ की बात कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस ज़माने में रह रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता था, अब हमें तो नहीं पता कि माजी की कौमों ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, उनका रहना सहना, मज़हब क्या था। तो हम लोग जब तारीख़ की किताबें उठा के देखते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ भाई, फ़लाँ तहज़ीब किस तरीके से परवान चढ़ी, किस तरीके से ज़वाल उस तहज़ीब को आया। इसके अलावा अब हम इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इस्लाम की तारीख़ भी हम लोग बुक्स के ज़रिए पढ़ते हैं, हम इस्लामियात पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे अंबिया कराम ने किस तरीके से दीन इस्लाम को फैलाया था। और इसके अलावा यानी हमें तमाम तो है वो इस्लाम के बारे में मालूमात मिलती है। तो तारीख़ सबसे पहले तो इसी तरह हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़े हैं तारीख़। हम लोगों ने पढ़ना है कि आज तारीख़ की क्या अहमियत है, उसका मकसद क्या है, तारीख़ क्यों हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वारिसिन की तहज़ीब के बारे में। तो सबसे पहले पहले लाइन के शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप बनाएंगे, तारीख़ से क्या मुराद है। तो तारीख़ माजी स्टूडेंट्स बोलते हैं गुज़रे हुए वक्त को जो गुज़र चुका है। तो तारीख़ माजी का ऐसा मुनज़्ज़म मुतालिया है जिसमें कौमों के माजी के वाक़ियात, नताइज और असरात का जायज़ा लिया जाता है। पहले ही आपको स्टूडेंट्स बताया कि हमें तो नहीं पता माजी में कौमें किस तरीके से रहती थी, किस तरीके से ख़त्म हुई। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम तारीख़ की किताबें पढ़ते हैं पुरानी की, फिर हमें पता चलता है कि हाँ फ़लाँ वक्त में फ़लाँ बादशाह था, उसने अपने दौर में ये काम किया, या फ़लाँ वक्त में कौन सी तहज़ीब थी और वो कैसे ख़त्म हुई। तो यानी तारीख़ माजी का ऐसा मुताला है जिसमें कौमों के माजी यानी गुज़रे हुए वक्त के हालात, वाक़ियात, नताइज और असरात का जायज़ा लिया जाता है। यहाँ तक उसका आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन का। तो सर माजी, हाल और मुस्तकबिल, माजी जो गुजर चुका है, हाल जो भी चल रहा है, मुस्तकबिल आने वाला वक्त, ये तीनों एक लड़ी के तरह जुड़े हुए हैं। तो तारीख़ी वाक़ियात से सबक हासिल करके हम हाल बनाकर मुस्तकबिल के लिए सोच पैदा कर सकते हैं। यानी माजी में जो हमने तारीख़ी वाक़ियात हम पढ़ेंगे कि हाँ फ़लाँ कौम क्यों और कैसे ख़त्म हुई थी, उससे हम सबक हासिल करेंगे, अपने आज के वक्त को बेहतर बनाएंगे ताकि आने वाले वक्त के बारे में एक नई सोच पैदा हो सके। तारीख़ के मकासद बताएं। क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट नीचे लिखा है लेकिन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप देखें निशान है नंबर 1 मकासद, इसके नंबरिंग के लिहाज से हम लोग करेंगे। पॉइंट नंबर 1, तारीख़ का पहला मकसद क्या है, नई नस्ल यानी आने वाली जो नस्ल है उसको मुल्की और कौमी रवायात से बाखबर रखना है ताकि वो आइंदा का लाहेमल तैयार कर सके, यानी आइंदा की प्लानिंग कर सके, मनसूबाबंदी कर सके, उन्होंने किस तरीके से आगे ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। दूसरा मकसद क्या है, तारीख़ के मुताले से नई नई राहें खुलती हैं। तीसरा मकसद क्या है, हज़ारों साल की, अब देखें हज़ारों सालों के वाक़यात, हम तारीख़ पढ़ेंगे बाद चलेगा कि माजी में कौन सी कौमें थी, या हम पाकिस्तान के बारे में तारीख़ उठा के देख रहे थे, हमें पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बना और उसके लिए क्या जद्दोजहद की गई। उसके बाद हम पाकिस्तान बनने के बाद भी हम लोग तारीख़ में जब किताब पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि कौन कौन से सदर थे, वज़ीर आज़म थे, मुल्क के उन्होंने क्या क्या इक़दाम किए थे। तो इसी तरह तारीख़ पढ़ने से हज़ारों सालों के वाक़यात का नक्शा ज़हनों में उभरता है और कौमों के खाने पीने, लिबास, रहन सहन, पेशो अमारात, तरूद, ज़वाल, तबाही के बारे में मालूमात मिलती हैं। उसके बाद अगला मकसद क्या है, तारीख़ के मुताले से हमें कौमों के तारीख़ी वर्सा और अक़दार का पता चलता है। यहाँ तक कि 4 इसके मकासद हम लोगों ने पढ़ा। माजी के मालूमात का बढ़िया ज़रा सारे कदीमा का मुतालिया है। उसके बाद वारिसिन की तहज़ीब, तो सुन वारिसिन की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। ये तहज़ीब जिस इलाके में परवान चढ़ी से दरिया सिंध और उसके मावन मतलब साथी दरिया से राब करते थे। और बस शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वारिसिन की तहज़ीब कहाँ वाक़िया है। तो सुन ये तहज़ीब कहाँ वाक़िया है, इस तहज़ीब के आसार है सिंध में हमें मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरिया रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। यानी सिंध में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंध में, और हड़प्पा का है पंजाब में। तो यानी इस तहज़ीब के साथ सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरिया रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। तो पाकिस्तान और मगरबी भारत में इस तहज़ीब की 1500 अज़ाफ़ी बस्तियाँ दरियाफ्त हो चुकी हैं। MCQ उसके तौर पर भी आ सकता है, साथ लिखा है आप देख सकते हैं। उसके बाद वारिसिन की तहज़ीब के अदवार, तो स्टूडेंट वारिसिन की तहज़ीब कितने अदवार पर मुश्तमिल है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बनेगा। तो इसका आंसर आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। वारिसिन की तहज़ीब 3 अदवार पर मुश्तमिल है, इब्तदाई दौर, वस्ती दौर, आखिरी दौर। इब्तदाई दौर कब से कब तक है, 38 कबल मसीह से 2500 कबल मसीह। वस्ती दौर 25 कबल मसीह 100 कबल मसीह से लेकर 1700 कबल मसीह, और आखिरी दौर 1700 कबल मसीह से 1300 कबल मसीह। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सफ़ा नंबर 2 जो हाईलाइट टॉपिक के क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। सफ़ा नंबर 1 पर हम लोगों ने जो है वो तारीख़ की डेफिनेशन, उसके मकासद पढ़ो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।